आपसे जरूर बताऊंगी। सुनिए, और भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भारी दर्द गम की भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, बात होगा होगी महूए की फौजी वीर सिंह की पत्नी, महूए की फौजी वीर सिंह की पत्नी, महूए की फौजी पत्नी और माता रायपुर की कहानी है ज्वाला, माता रायपुर की। बस गंगा बस, अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है गंगा। और नहीं आगे की अब और कहानी सुनाओ, नहीं आगे की अब नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, खड़ा वीर सिंह मुझको पहचान जाओ, ठाकुर कालीचरण सिंह को मारने के लिए अच्छा बहाना ढूंढा है, यानी कि तुम हमारे पति हो फौजी वीर सिंह। हाँ गंगा, लेकिन अगर तुम हमारे पति हो तो तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम हमारे पति हो? आज एक पत्नी अपने पति से पति होने का सबूत मांग रही है। गंगा, सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास गंगा। सुनो, सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि तुम्हारा नाम गंगा नहीं मीरा है? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस कालीचरण की बात करती हो उसी कालीचरण ने मेरे घर में आग लगाई थी? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उस कालीचरण ने हम दोनों की नजरों के सामने हमारी मासूम बेटी की असमत लूटा था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि हमारी इस बेटी का नाम काजल था? स्वामी जी। और आगे सनी भैया जो इसी गांव निवासी हैं, घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार और इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए इनाम पाने। मीरा, स्वामी जी मुझे माफ कर देना। स्वामी जी, मीरा, ये क्या देख रहा हूं गंगा? तुझे अपनी बहन समझा तो रोते बिलखते हमारे पास आई थी और मुझसे कहा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तूने मुझे अपना भाई कहा,
मैंने तुझे अपनी बहन समझा, लेकिन आज ये नजारा देखकर शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहने में, क्योंकि आज एक गैर मर्द के गले लिपटी हुई है। शर्मानी तूने मेरे हाथों में ये राखी का धागा बांधा था। अरे मैं नहीं जानता था कि तू हमारी बहन बनने लायक ना। करो भैया, जो आप समझ रहे हो वो वैसे नहीं हो, जो आप देख रहे हो वही हकीकत है भैया। ये कोई डाकू ज्वाला सिंह नहीं है, ये हमारे पति फौजी वीर सिंह है। हाँ भैया, हाँ ये मेरे पति हैं। जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, जो जी में आया जो कहा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। और वीर सिंह ये हमारी बहन है, तो आप हमारे रिश्ते में जीजा जी हो सके तो मुझे नहीं विक्रम, मेरे भाई, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है मेरे दोस्त। आज तुम नहीं होते तो हमारी पत्नी मीरा न जाने कहां भटकती, पता नहीं इस दुनिया में जिंदा होती भी या नहीं। लेकिन आज हमारी पत्नी मीरा जिंदा है, तो उसके दूसरे जन्मदाता तुम हो विक्रम सिंह। इसलिए इसमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। नहीं, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। वैसे अब अगर हम सब मिल चुके हैं तो शायद तुम नहीं जानते कि काली चरण सिंह अपनी जान का सदका उतारने के लिए अपनी हवेली पर एक बहुत बड़े जलसे का प्रोग्राम रखा है, और वहां तन्नो भाई को मुजरा करने के लिए बुलाया है। वो हरामजादा अपनी हवेली पर ऐसो आराम से जी रहा है। विक्रम, आज उस काली चरण का ये अंतिम और आखिरी जश्न होगा। ठीक कहते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या कहा? तन्नो बाई आ रही है। तन्नो भाई मुजरा के लिए आ रहे हैं। एक काम करो, तुम साथियों को लेकर जाओ स्टेशन, और जैसे तन्नो बाई ट्रेन से उतरे उसे फौरन अगवा कर लो, और आज वहां तवाइफ तन्नो बाई बनकर मेरी पत्नी मीरा जाएगी, क्योंकि वो हरामजादा धोखेबाज फरेबी मक्कार इंसान है। इसलिए हम उस हरामजादे को धोखे से मारना चाहते हैं। ठीक कहते ये मीरा, मैं जिस तरह तुमने अपनी बेटी और पति का बदला चुकाने के लिए भेष बनाया है, आज उसी बेटी के लिए अगर तुम्हें तवाइफ बनना पड़े तो क्या तुम बन सकती हो? स्वामी जी, क्यों नहीं बन सकती? तो ठीक है, जाओ अपना भेष तवाइफ का बनाकर ठाकुर की हवेली चलो। मैं अपने साथियों के साथ कालीचरण की हवेली के चारों तरफ तैनात रहूंगा, तुम पर खरोच नहीं आने पाएगा। ठीक है स्वामी जी, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। जाओ प्रिय, भैया मैं जा रही हूँ। जाओ विक्रम, तुम साथियों को लेकर जाओ, उस तन्नो बाई को अगवा करो। हम अपने साथियों को लेकर जा रहे हैं ठाकुर की हवेली। ठीक। पक्कर सिंह मैं भी भूल जाता हूँ। देखो अभी तक ज्वाला सिंह का कोई पता नहीं चला है, और एक हफ्ते में 4 दिन गुजर चुके हैं, और 4 ही दिन हमारे और तुम्हारे पास बचे। अगर 4 दिन के अंदर अंदर हम दोनों मिलकर ज्वाला सिंह को नहीं गिरफ्तार करेंगे तो हम दोनों सस्पेंड हो जाएंगे। अब पक्कड़ सिंह, कोई तुम भी उपाय ढूंढो कि जिससे कहां छुपा होगा, मैं हम चलकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे।
भाई आए, चलो है। क्या बात है? ठीक है। हाँ ठीक है, आज जी जी है भाई साहेब। क्या बात है? हम आपके लगे आए हैं। मेरे पास आए? किस लिए आए हो और क्यों आए हो? किस लिए आए, क्यों आए हैं? तो क्यों नहीं? एक बरे आए हैं किसके बारे? कि पूरा स्टाफ जो है, पूरा स्टाफ? पूरा स्टाफ का लंबरदार के यहाँ, ठाकुर साहब के यहाँ, कालीचरण सिंह के यहाँ, हाँ हाँ, पूरे स्टाफ का न्योता है। यानी कि हमारे इसी रायपुर के जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह के यहाँ मेरे पूरे स्टाफ का निमंत्रण है। हाँ निमंत्रण है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ ठाकुर साहब से बता देना कि मैं ठाकुर साहब एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। जलसा कर रहे हैं और मशहूर कानपुर की मशहूर दवाई तन्नो भाई आ रही है। यानी कि उस जलसे में कानपुर की मशहूर तन्नो भाई आ रही है। तो ठीक है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है, अरे वहां जलसा है और तन्नो भाई भी आ रही हैं, तो उस जलसे में हम पूरे स्टाफ के साथ ठाकुर साहब यानी कालीचरण के यहाँ हवेली में हम जरूर आमंत्रित होंगे। मैं वादा करता हूँ, जा करके ये संदेशा उनसे बता देना कि इंस्पेक्टर साजन और पूरी बटालियन के साथ तुम्हारे हवेली आएगा। सब लोग आएंगे, पूरा स्टाफ आएगा। और खाने में क्या क्या रहेगा भाई? हो अरे खाना वाना, खाने पीने का फुल व्यवस्था होगा यार। हाँ पूरा स्टाफ आना, सबको हम मुर्गा बना देंगे। मुर्गा बना दे, मुर्गा बना दे, हम सबका तो जाल में पाई के कह रहे आप एक स्टाफ वाले कहा कि कहाँ खाए पिएगा है। वो खाने की बात कह रहा है, तो वही अब तू कह रहा है। हाँ तो सब लोग का हम मुर्गा बना देंगे। तो कहा ये बोल, मुर्गा पूरे स्टाफ के लिए हम मुर्गा बनाकर खिलाएंगे, और यानी कि हम जाएंगे तो साले हमें मुर्गा नहीं साहब, फालतू मरवती। मुर्गा बनाएंगे तो मुर्गा बनाएंगे तो खवाई। हाँ मुर्गा बना दे, अगर मुर्गा ना खाए तो बताओ 12 नंबर मंगवा दे। तेलही वाली मंगा दे। सिपाही पकौड़ा से देखो, ठाकुर साहब की हवेली में यानी कालीचरण से यहाँ बहुत बड़ा जलसा है। हाँ भाई, और आज उन्होंने हमारे पूरे स्टाफ के लिए निमंत्रण भेजा है, इसलिए आओ चलते हैं। और साथ साथ डाकू ज्वाला सिंह का भी पता लगाते चलना। अगर कहीं रास्ते में मिलता है तो उसे गिरफ्तार कर लेना, और साथ साथ उसी के साथ हम ठाकुर साहब की हवेली में जलसे में भी शामिल हो जाएंगे। आओ चलते हैं। चल मालवानी बड़ी मुश्किल से जान बची हुई, इसलिए मैंने अपने जन का सदका उतारने के लिए एक जलसे का प्रोग्राम रखा है। और तुझसे मैंने कहा है कि हमारे मिलने वाले, हमारे चाहने वाले जितने भी हैं सबको इनवाइट कर देना। निमंत्रण दे दिया? हाँ सबका निमंत्रण दे आई। और उनके मनोरंजन के लिए खास तौर से तन्नो भाई का प्रोग्राम होना चाहिए, ये भी कहा था। हाँ साहब, कहाँ नंबरदार? तन्नो भाई का प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? तन्नो भाई का प्रोग्राम होगा, तन्नो भाई आएंगी। अच्छा, हम उनका सूचना दे देंगे, हम समय से पहुँचाऊंगे। हाँ ठीक किया। लंबरदार, एक गलती हो गया है। गलती कौन सी कराया अबे? गलती यह हो गया है कि आप तो नहीं कहो जहाँ का हुआ, हमने निमंत्रण दिया। कहाँ दिया? हम पूरे पुलिस वालों का न्योता दिया। ये तो और अच्छा किया बे, मेरे दिमाग से खुद उतर गया था, मैं खुद कहने वाला था पूरा स्टाफ यहाँ हाजिर होना चाहिए। देख पुलिस वालों की दोस्ती न अच्छी है न दुश्मनी, लेकिन हेल मेल करना, मिलाना चाहिए। हाँ पूरे स्टाफ को कहे आए। अच्छा किया। देख कोई मिलने वाला, कोई चाहने वाला अब तक आया क्यों नहीं बे? तन्नो भाई कहाँ है? उनका तो प्रोग्राम है, उनके तो पहले आना चाहिए। आप देख पूरे स्टाफ को बुलाए थे, निमंत्रण। ठाकुर साहब नमस्कार। आज
मुझे सूचना मिली कि आपकी इस हवेली में बहुत बड़ा जलसा है और हमें निमंत्रण मिला पूरे स्टाफ के साथ, इसलिए मैंने सोचा कि ठाकुर साहब की हवेली हमें पहुंचना बहुत ही जरूरी है। बड़ा अच्छा किया, तो समय से आप लोग आ गए। क्यों नहीं ठाकुर साहब? कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है यहाँ। क्या व्यवस्था चाहिए भैया तुम्हें? क्या चाहिए व्यवस्था? अरे पार्टी हो। रंग दिए जाओगे, व्यवस्था इतनी है। हाँ बहुत सारी साहब आ गए भाई। सब लोग आ गए, पूरा स्टाफ। हाँ भाई, चखना लाई थी तुम्हारे बड़े पोखना लाई थी। ये क्या चीज है? लो साहब, मनोरंजन करो। ठाकुर साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले हैं, और आज तुम्हारे इस हवेली में आए हैं तो हम लोग शराब पीने के लिए नहीं। अगर आपको पीना है तो आप पी सकते हैं, लेकिन हम शराब को कभी नहीं हाथ लगाए हैं और ना ही आज हम पिएंगे। अरे साहब, ये शराब ना है, फिर क्या चीज है? ये इंग्लिश है। इंग्लिश है? हाँ साहब, इंग्लिश शराब नहीं होती है। यही शराब तो देसी काटी साहब।